एसकेडी विद्या मंदिर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परचम लहराया। विद्यालय के मेधावी छात्र अंकुर सिंह ने प्रतिष्ठित जेईई एडवांस 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया 1162वीं रैंक प्राप्त कर न सिर्फ विद्यालय का बल्कि पूरे जनपद का गौरव बढ़ाया है। अंकुर की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में अपार हर्ष का माहौल बना हुआ है। बता दें कि मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में अंकुर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उनका माल्यार्पण करते हुए मिष्ठान भी खिलाया गया। साथ ही पुरस्कार स्वरूप लैपटॉप भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक विजय बहादुर सिंह ने कहा कि अंकुर की उपलब्धि सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। एसकेडी विद्या मंदिर में नर्सरी से अपनी शिक्षा यात्रा शुरू करते हुए हाई स्कूल 2023 और इंटरमीडिएट की इस सत्र की परीक्षा में जनपद में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले अंकुर ने यह साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी ऊंचाई पाना संभव है। तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रीति यादव ने कहा कि यह परिणाम यानी ये जो रिजल्ट आया है, यह केवल अंकुर की प्रतिभा का ही रिजल्ट नहीं है, बल्कि एसकेडी विद्या मंदिर की शिक्षण परंपरा और अनुशासन का भी जीवंत उदाहरण है। अंकुर ने अपने जूनियर छात्राओं से बात की, उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और सफलता के कई टिप्स भी दिए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षक और विद्यालय के सहयोगी वातावरण को देते हुए कहा कि मैंने हर दिन एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई की और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि किताबें तो हमारे साथ थी और साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी था, लेकिन जो एसकेडी विद्या मंदिर के अनुभवी शिक्षकों ने जो गाइडेंस किया, जो राह दिखाई, जो मार्गदर्शन किया, वो मेरे लिए कहीं न कहीं इसे उपलब्धि में तब्दील करना यानी बदलना, अपने गोल्स को पाना कहीं न कहीं मुझे राहत दिया। उनकी इस उपलब्धि ने आने वाले छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल भी कायम की। इस अवसर विद्यालय के माननीय श्रीकांत सिंह जी, संजय जी, कृष्णराज जी, राजेश जी, आनंद जी समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मैं 8 घंटे सोने वाला आदमी हूँ। मेरे 4-5 घंटे की नींद, मेरा 4-5 घंटे की नींद में आपका काम नहीं चला पाता। मतलब जब मैं टेबल पे सोने जाऊँगा तो उससे अच्छा है कि मैं जितना टॉलरेट कर सकता हूँ उतना करूँ। एंड के मोमेंट्स में हुआ था मेरे साथ ऐसा कि मैं 3 बजे रात को सो के फिर सुबह 7 बजे उठा था। तो ऐसा जब नीड होती थी, जैसे 11th में तो उतना खास प्रेशर नहीं था हम लोगों के ऊपर, बट 12th में आके सडनली प्रेशर बहुत बढ़ जाता है एंड मोमेंट्स पे। तो वहाँ पे आके थोड़ा स्लीप अपने कम करना पड़ता है। वैसे टाइम मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी कोई क्वेश्चन तो पूछें। कौन से सब्जेक्ट्स हम किस टाइम पढ़ें? कोई टाइमिंग नहीं है, बट ये है कि तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को देखता होगा कि अभी मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, बस अभी मैं केवल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, अभी मैं केवल मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ये नहीं चलना चाहिए। अगर जैसे हम पढ़े फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके साथ मैथ पढ़ रहे हैं, दोनों तो हार्ड ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये तो पहले अपने दिमाग में जो आपने सेट कर रखा है कि एक सब्जेक्ट हार्ड है, ये सब्जेक्ट ईजी है, ये नहीं होता है। अब जितना हाँ, ये बात सही है कि अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आप एफर्ट ज़्यादा डालेंगे, मार्क्स कम आएंगे, ऐसा होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मैं जब स्टार्टिंग में गया था छोटा, तो स्टार्टिंग में फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स 1D और 2D वाला पार्ट है मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। और मैंने स्टार्टिंग 2-3 महीने मेरे कैसे बीते हैं फिजिक्स में मुझे नहीं पता, मैं क्या पढ़ता था क्या नहीं पढ़ता था। मेरा पूरा गायब रहता था स्टार्टिंग वालों। फिर जब 12th वाला पार्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब अच्छे से हो गया, तो वो वाला पार्ट इतना ईजी लगने लगा कि उससे क्वेश्चन बस पढ़ते थे और आंसर अपने आप हो जाते थे, इतना ईजी होने लगा। तो बट बात यह है कि आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। आपके टीचर जितना बोल रहे उतना करना है। जैसे क्वेश्चंस हो ना हो दैट इज अनदर थिंग, बट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब क्वेश्चंस जैसे होमवर्क तो मिलता ही होगा आप लोगों को, तो एक टाइम लिमिट लगाओ और उस टाइम लिमिट के अंदर ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए से। और अगर नहीं हो तो छोड़ के आगे बढ़ो। टेस्ट जैसे देते हैं आप, उस टेम्परामेंट से बैठ के आपको होमवर्क करना चाहिए। अंकुर के अनुभवों को आपके बीच में अंकुर के ही जरिए रखवाऊंगा। आपके विषयों के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, प्रिपरेशन को लेके कोई बात आपके मन में होगी, उन चीज़ों के लिए एक क्लासरूम में अभी अंकुर से हमने कहा कि भाई अपने भाइयों को, बहनों के साथ अपने अनुभव को साझा करो, किस तरीके से तैयारी करके आप अच्छा कर सकते हैं। बच्चों ड्रॉप आउट होने के बाद, 12th करने के बाद तो बहुत सारे लोग बहुत सारे रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये ग्रेट अचीवमेंट है कि 12th का एग्ज़ाम देते हुए कोई बच्चा इस प्रकार का रिजल्ट लेके आए। 1162वीं रैंक अपने आप में बहुत बड़ी रैंक। पापा से इनके बात हुई थी तो हम लोग 5000 का आप कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो 1000 की उम्मीद है।
और अंकुर ने भी मुझसे बार बार वादा किया कि नहीं 1000 के आसपास। तो 1000 और 1162 में बहुत अंतर भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गौरवान्वित पल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल के बाद हम फिर एक बार खड़े होंगे, कुछ इससे बड़ा अचीवमेंट लेके हम सबके बीच में अंकुर होंगे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और इनसे उम्मीद भी करता हूँ। तो मैं आज के दिन ये चाहूँगा कि विद्यालय परिवार सभी लोग मिलकर एक ले आइए जो सम्मानित करने के लिए इनको देखे सर।